Hello students, कैसे हैं आप सभी? Myself Dr. Varun Kumar, assistant professor of political science. Today we are discuss about the another topic of your syllabus, political science. Today we are discuss about the differences between ideas of Radha Ram Mohan Roy and Swami Dhyana Saraswati Ji. Differences between ideas of Radha Ram Mohan Roy and Swami Dhyana Saraswati Ji. यानी कि राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो विचार हैं उनके बीच में क्या अंतर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखिए हमने एक लिस्ट बनाई है, एक सारणी, एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने एक तरफ लिखा राजा राम मोहन रॉय जी, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो इसको सुन भी सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने लिखा राजा राम मोहन रॉय जी और एक तरफ लिखा हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। अब एक करके इनमें डिफरेंस देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के आइडियाज में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो है राजा राम मोहन रॉय जो है, इनका जो फर्स्ट जो इन दोनों अंतर जो है वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय फोकस ऑन द वेस्टर्न कल्चर, राजा राम मोहन रॉय फोकस ऑन द वेस्टर्न कल्चर, क्लियर। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो वेस्टर्न कल्चर पर उनका फोकस था, यानी कि वो प्राइड करते थे कि वेस्टर्न कल्चर इज द बेस्ट, क्लियर। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती फोकस ऑन द इंडियन कल्चर। स्वामी जी ने क्या कहा था, बैक टू वेदास, यानी कि स्वामी जी ने इंडियन कल्चर पर गर्व करने के लिए, प्राइड करने के लिए कहा, क्लियर। नंबर सेकंड, राजा राममोहन रॉय प्राइड ऑन ब्रिटिश एम्पायर। राजा राममोहन रॉय जो थे वो ब्रिटिश राज पे, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर पे, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम पर उनको प्राइड था, उनको गर्व था कि ये इंडिया के लिए बहुत वरदान स्वरूप है, क्लियर। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, प्राइड ऑन एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वो बोलते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो एनिशिएंट हिस्ट्री, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य था, जिस अशोक थे, मौर्य काल था, मौर्य एम्पायर था, तो उस पर प्राइड करते हैं कि कितनी ही एनिशिएंट है ना, एनिशिएंट कितनी ही इंडिया में मतलब कि ब्रिटिश हो जाए, कितनी उनकी पावरफुल हो जाए, लेकिन जो पावर है ना इंडिया की, जो इंडिया की जो पावर है, हमारे देश की जो पावर है वो एनिशिएंट पावर, हिस्ट्री की पावर है हमारी, ठीक है ना। एनिशिएंट जो हिस्ट्री की पावर है, जो हमारी जो प्राइड की बात है वो हमारे लिए वो है जो हमारा रास्ता खुद का, मतलब राजा राम मोहन रॉय बेसिकली एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ये कहते हैं कि हमें गुलामी पसंद नहीं करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा अंग्रेजों का राज हमारे वरदान की जैसा है। बट अदर साइड स्वामी जी ने क्या कहा कि एक सोने के पिंजरे में जाए व्यक्ति रह जाए, चिड़िया रह जाए, तोता रह जाए, लेकिन कुत्ती चिमिची खाने को मिल जाए, बट लेकिन उसको गुलामी तो करनी पड़ती है ना। तो कितना अच्छा राज्य हो जाए अंग्रेजों का, परंतु स्वराज, फ्रीडम इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर प्राइड किया, हमें प्राउड करना चाहिए, हमें भारत की प्राचीन इतिहास पर गर्व करना चाहिए। थर्ड है राजा राममोहन रॉय बिलीव इन द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। राजा राममोहन रॉय ने, जैसे मैंने आपको इनके लेक्चर पढ़ाया था कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर इनका बिलीव था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर इनका बिलीव था कि हमें वैसे एजुकेशन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। राजा राममोहन रॉय एम्फसाइज ऑन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है, वैसा इनका सपना था, ठीक है। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती जो है बिलीव इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनका इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर इनका बिलीव था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो गुरुकुल पद्धति है, इसका इनका विश्वास था कि नहीं भाई मेरा बिलीव तो किस पर है, मेरा बिलीव है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, माई बिलीव इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्लियर। जिस उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, गुरु की पूजा करते थे, है ना, बच्चे गुरु के आश्रम रखते थे, जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, भगवान राम कृष्ण भगवान जो है अपने गुरु के आश्रम जाते थे, है ना, भिक्षा मांगी खाते थे, फिर गुरु की सेवा करते थे, वही चीज है। नंबर 4 है राजा राममोहन राय फोकस ऑन द और रिलीजन। राजा राममोहन राय फोकस ऑन द और रिलीजन, यानी कि राजा राममोहन राय जो है वो सभी रिलीजन, सभी धर्मों पर उनका फोकस था, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है ना। उनका एक ब्रह्म देवता था, ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती अदर धर्म की बुराई करते थे, बट लेकिन उनको हिंदू धर्म पे प्राउड था, जैसे स्वामी विवेकानंद को प्राउड था, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती को प्राउड था कि हिंदू धर्म जो सबसे पुराना धर्म है और सनातन जो रिलीजन है, हमारा हिंदू रिलीजन जो है इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और बेस्ट रिलीजन है, इसलिए इनको हिंदू धर्म पर इनको विश्वास था, प्राउड था। और लास्ट दोनों में अंतर है, राजा राममोहन रॉय बेसिकली फोकस ऑन द वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राजा राममोहन रॉय जो थे उनका वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पर विश्वास था कि वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत जो है इंडिया बहुत टेक्निकली उन्नति कर सकता है। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती कहना था
कि उनका फोकस है वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। उनका था वैदिक वेदों में हमने पुष्पक पुराण बिना सीखा। हमारे वेदों में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों पुराणों शास्त्रों में जो इंडिया का वैदिक साइंस है, इस वैदिक साइंस के अंदर जो है रॉकेट बनाना, मिसाइल बनाना, हथियार बनाना सब लिखा हुआ साइंस। तो हमें जरूरत क्या है सीखने की? संस्कृत हमारी सबसे कंप्यूटर की तरह फिट होने वाली साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज। तो स्वामी जी ने कहा, जो हम पर हमारे पास इतना कुछ ज्ञान है तो हमें जरूरत क्या? सही बात है, नासा हमारे संस्कृत पर रिसर्च करता है। तो स्वामी जी ने कहा वैदिक साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, और ये कहते हैं वेस्टर्न साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। बट हमारा ये मानना है, अगर हम आंसर लिखें कि दोनों का जरूरी है, इंडियन कल्चर भी मिक्स करो, वेस्टर्न साइंस भी मिक्स करो, इंडियन साइंस भी मिक्स करो, इंग्लिश भी मिक्स करो और संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ो। इसका कंक्लूजन यही है कि दोनों को मिक्स करो। वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करो। वेस्टर्न कल्चर में क्या सीखना है? हार्ड वर्क सीखना है, हमें ईमानदारी सीखनी है। इंडियन कल्चर से हमें मॉडर्निटी सीखनी है, स्पिरिचुअल लाइफ सीखनी है। बट इंडियन कल्चर का हमें एनिशिएंट ज्ञान भी लेना है, वैदिक ज्ञान, और मॉडर्न साइंस भी पढ़नी, हमें संस्कृत हिंदी पढ़नी है, हमें मदर लैंग्वेज, बट अदर साइड हमें इंग्लिश भी पढ़नी है। विदाउट इंग्लिश के हम ग्लोबल लैंग्वेज सीख नहीं सकते, हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? तो ये डिफरेंसेस है। मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करता हूँ आपको कि राजा राममोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में, आइडिया में क्या अंतर है। राजा राममोहन रॉय एम्फसाइज ऑन वेस्टर्न कल्चर, इन्होंने वेस्टर्न कल्चर एम्फसाइज किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एम्फसाइज ऑन इंडियन कल्चर। हो गया, याद हो गया? दूसरा, राजा राममोहन रॉय प्राउड ऑन ब्रिटिश एम्पायर, राजा राममोहन रॉय को अंग्रेजों के राज्य पर प्राउड था। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती को एनिसेंट इंडियन कल्चर पर, राजाओं पर प्राउड था। राजा राममोहन रॉय का बिलीव था इंग्लिश सिस्टम पर, इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में, कॉन्वेंट एजुकेशन में। बट अदर साइड स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल पद्धति पर, ठीक है। राजा राममोहन रॉय जो है, इनका फोकस था ऑल रिलीजन पर, एक रिलीजन को मानते थे, एक रिलीजन को, ठीक है। बट स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे किसी धर्म का बुराई नहीं करते थे, ऊंचाई नहीं दिखाते थे, बट कहते थे कि हिंदू रिलीजन सबसे बेस्ट है, उसको उनको प्राउड था। ऐसे ही राजा राममोहन रॉय जो है, उन्होंने फोकस किया वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पर, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है वेस्टर्न साइंस सीखने की, हमें तो वैदिक साइंस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए आंसर क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन लिखोगे अपनी कॉपी में, और दोनों को मिक्स करके लिखोगे। हमें इंडियन कल्चर भी चाहिए, हमें वेस्टर्न कल्चर चाहिए, हमें इंडियन टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इंग्लिश भी सीखनी है, हमें संस्कृत सीखनी है, हमें एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों का भी अपनाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल पर वहाँ पे संस्कृत भी सिखाई जाए, वहाँ पे योगा भी सिखाई जाए। तो दोनों को मिक्स कर दो अपने आंसर में, कंक्लूजन में, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है विद्यार्थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंसेस, और इस डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा? डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन राजा राममोहन रॉय, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियाज ऑफ। इन दोनों के बहुत आइडिया है, मैंने इसे मिक्स करके बताया आपको। सोशल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक आइडिया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, दो चार लेक्चर होना पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन मैंने एक सार रूप में, एक लेसन से आपको बता दिया, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन मेन आइडियाज ऑफ राजा राममोहन रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनके विचारों के बीच में आप डिस्क्राइब करो, डिस्कस करो क्या डिफरेंस है। क्लियर ना? तो ये डिफरेंस पता करना है, ये आंसर लिखना पड़ेगा आपको। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन लगता है, आप आंसर अपने मन से लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर अपने मन से लिख सकते हो। जैसा मतलब वैदिक नॉलेज, वैदिक साइंस में इनको बिलीव था, लिख सकते हो। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक ज्ञान में बहुत इनको प्राउड था, हिंदू धर्म में बहुत प्राउड था, ठीक है। आराम से कोई दिक्कत नहीं है, इजी टॉपिक है, आप डिफरेंस करो दोनों में आराम से, और मिक्स करके लिख दो कंक्लूजन में, दोनों ही बेस्ट है। ये आंसर लिखना कि यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, दोनों को मिक्स करके लिखो आंसर, तब अच्छा आंसर होगा आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अपनी कॉपी में दोनों आंसर मिक्स करना, दोनों की अच्छाइयां लेकर के उसमें अपने आंसर कंक्लूजन निकालना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है वो न्यूट्रल आंसर लिखेगा, किसी विचारधारा प्रभावित होगा तो उसका आंसर बेस्ट माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लास लिखने काफी है, हमारी अगले लेक्चर मिलते हैं आप लोगों से। अब ज्यादा लेक्चर हमारे बच्चे नहीं है, BLLB का कोर्स है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, इसके लिए ज्यादा लेक्चर बचे नहीं है हमारे, तो हम चौथा लेक्चर में इस कोर्स को खत्म करने वाले। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।